मुश्किल है। कौन है ये लड़की? याद आ गया मुझे। ये तो अभी तक जिंदा है। इसका मतलब ये हुआ कि राघव भाई पे जो हमला हुआ था उसके पीछे इसका ही हाथ है। भाई को फोन लगाओ। भाई, दुर्गा भाई का फोन है। हाँ बोलो भाई, आपके लिए खुशखबरी है भाई। जल्दी से यहाँ तशरीफ ले आइए। जल्दी गाड़ी निकाल, कालिया के यहाँ जाना है। तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ लड़के। पकड़ लो इसे। फुट ऊंचे और 3 फुट चौड़े आदमी को मारने के लिए तू इस 2 फुटिया को लेकर आई है? तूने हम लोगों को ठीक से पहचाना नहीं है। इस चिलगोजे को मारने के लिए तो मेरे लौंडे ही काफी हैं। ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहां से। दुर्गा के पास सिर्फ आने का रास्ता होता है, लेकिन जाने के लिए दुर्गा से इजाजत लेनी होती है। यहाँ से जाने का सोचना भी मत। ये पिस्तौल फेंक दे, फेंक दे, वरना ये जान से जाएगी। कितनी 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 बार समझाया है, लेकिन तुम हो कि बाजी नहीं आती। घर में हमारे लिए माँ पुलाव बना रही है, बिरयानी बना रही है, कबाब बना रही है, लेकिन ये सब तुम्हें कहाँ अच्छा लगता है? तुम यहाँ चली आई, यहाँ तुम भी मरोगे और साथ में मैं भी मरूंगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये कालिया बहुत ही खतरनाक है। ये गांजा पीता है, गांजा खाता है, गांजे पे सोता है और उसके
पीछा करो उनका। राजा एक मिनट। सर ये बेकसूर है, मैंने इसे सिर्फ लिफ्ट दी है, इसने कुछ नहीं किया है सर। चाचा जी, इन्होंने काली अन्ना को खत्म कर दिया। चाचा जी, आप कौन? तुम कौन हो? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? आखिर हो कौन तुम? ये सब क्या है सर? तुम कुछ कहती क्यों नहीं? मैंने तुम्हें बचाने के लिए उसको जान से मार दिया। शुक्रिया राजा बेटा, इतने वक्त से जो काम हम नहीं कर पाए थे वो तुमने एक झटके में ही कर डाला। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना बताएं कि मुझे मोहरा क्यों याद है बनाया अपनी गया? दोस्त की जान बचाने के लिए तुम स्टेशन तक पहुंच गए थे और उसकी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। पहली बार मैंने तुम्हारे जैसा जांबाज देखा। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि तुम ही मेरे काम आ सकते हो। मैं सच्चाई जानना सच्चाई चाहता हूँ। क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत खूब, हिंदुस्तान की बेहतरीन निशानेबाज नंदिनी, नारायण की बेटी। मजा आ गया। नंदनी, अरे अपने डैडी की जान लेगी क्या? मेरे डैडी है, मैं कुछ भी करूं? हाँ, ये भी सही है। अरे क्या बेकार के खेल खेल रहे हो, वो तो बच्ची है, तुम्हें अकल नहीं है क्या? ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसके लिए जान भी हाजिर। सुन लिया? और तीर कहीं आंख में लग जाता हाँ, तो क्या? अगर लग भी जाता तो अपनी लाडली के हाथों ही लगता ना। सॉरी डैडी। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं मेरा बच्चा, कोई नहीं। ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं। हे, देख रहे ना आप लोग, किसी ने कुछ कह दिया तो चेहरा उतर जाता है इसका। हाँ। भैया जरा मैं भी तो देखूं कि हमारी लाडली शर्माते हुए कैसी लगती है। अरे क्या कर रही हो? अरे क्या कर रहे हो? आजा बैठ के चलो आजा। हेलो, हाँ ठीक है। कहीं जा रहे हैं ना आप? मैं संडे तक लौट आऊंगा बेटी। वैसे भी तुम कॉलेज चली जाओगे तो मैं घर पर बोर हो जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा कौन से काम है जो कॉल आते ही फौरन निकल जाते हैं आप? बेटा, कई काम ऐसे होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, बताए नहीं जा सकते। अपना ख्याल रखना, चलता हूँ। डैडी, हाँ, अब पूरा इलाका आपकी मुट्ठी में कर दिया है डैडी। अब सिर्फ आपका इनाम हर जगह गूंजेगा। तुम तो भाई से भी 4 कदम आगे निकल गए। गुजरात से लोटिया पठान, कोलाबा से दारूवाला हमसे मिलने यहीं आ रहे हैं। मीटिंग फिक्स कर दी है। कल रात को वो लोग महफिल जमाएंगे और हमारा वहाँ होना जरूरी है। डैड नहीं, मैं जाऊंगा उनसे मिलने।
मामला संगीन है और फिलहाल तुम इस काबिल नहीं हो जो इस मामले को सुलझा सके। 28 साल का हूं मैं और 28 सालों में 28 लोगों का कत्ल कर चुका हूं। इतनी काबिलियत कम है क्या? विक्की, अदब से बात करो, बड़े हैं। बैठ जाओ। कितने बजे पहुंचना है? बद्री जी क्यों नहीं आए? हाँ, डैड नहीं आएंगे तो बात नहीं बनेगी क्या? वो आएंगे, जरूर आएंगे। ए विकी, कैसे हो पठान अरे भाई? बचपन में देखा था तुम्हें। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है और भाई। रघुनारायण जी कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ठीक हूँ। दारू वाला भी पहुंच गया? हाँ हाँ, पहुंच गया। हाउ आर यू पार्टनर? दुआ है आपकी। तू रघुरमन का खास आदमी है? ये मेरे डैडी के राइट हैंड है। खास वास नहीं, दुश्मन है। ये डैडी के साथ सालों से काम कर रहे हैं। ये पुलिस में है, मुंबई में काम करता था, हमने कई बार देखा है। मैं जानता हूँ इसको। ए, गन लेके आ, इसे यहीं टपका देते हैं, खत्म कर देते हैं इसको, जाने नहीं देंगे इसको। इसकी तो मैं मुझे लगा था तेरा बाप आएगा। बैड लक। कोई बात नहीं, अभी उसकी जिंदगी लिखी है। हेलो। प्लान खराब हो गया है। उम्मीद बद्रीनाथ के आने की थी, लेकिन उसका बेटा आ गया। दारू वाला ने मुझे पहचान लिया, इसलिए मुझे सबको मारना पड़ा। तेरी की बद्री, बद्री जी सब आपस में लड़ बैठे। दारू वाला ने विक्की बाबा को मार दिया। मुझे माफ कर देना बद्री जी। विक्की को मैं बचा नहीं सका। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना बद्री बाबू, मुझे माफ कर देना। सुनिए तो, अब कॉफी पे अरे गुस्सा मुझे क्यों उतार नहीं रहे पीनी है हैं? कॉफी, थोड़ी सी बस तो पी करिए। लीजिए। अरे बच्चों संभल कर, गिर मत जाना खेलते हुए। अरे कावेरी मेरे पास आओ। आओ आंख में चोली खेलते हैं। नंदिनी का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। आज मैं उसे बता दूंगा कि आज से मैं हमेशा के लिए उसके साथ ही रहूंगा। जाओ उसे ढूंढो। गुस्सा सेहत के लिए खराब होता है बेटा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जब तक तुम कुछ नहीं कहती। देखते हैं कब तक तुम नाराज रहोगी। अरे गुड्डी, कैसी हो तुम? अरे मेरे बेटे को मत मारो। क्यों मारा मेरे बेटे को? 1973 में तुमने पुलिस की वर्दी पहनी थी और तुम्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। बद्री की आंखों में दो झोंकी। प्लीज डैडी को छोड़ दीजिए। मेरी बच्ची छोड़ दो। तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, मार दो। तूने मेरे बेटे की जान ली है, मैं तेरे खानदान को मिटा दूंगा, वो भी तेरी नजरों के सामने। तभी मेरे बेटे की रूह को सुकून मिलेगा। ऐसा मत करो। नहीं नहीं नहीं।
नहीं छोड़ दो शायद सब। तुम इस बात से अनजान थे, मेरे बेटे का दाएं हाथ काम नहीं करता था और तुमने पिस्तौल उसी हाथ में रख दी। अब ये मामला समझ में आ गया ना? इस घर में कोई बुजुर्ग, बच्चा, जवान जिंदा ना बचने पाए। चलो जल्दी चलो। कहाँ गए लोग? पकड़ो उसे, जाओ जल्दी जाओ। नहीं, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। कहाँ चले गए? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। नहीं, नंदिनी भागो यहाँ से, भाग जाओ नंदिनी, मेरी फिक्र मत करो, तुम भागो यहाँ से, जाओ। उस लड़की को भी खत्म कर दो। नहीं नंदिनी भाग, भाग जाओ बेटा। बहुत बड़ी गलती की है तूने, मेरे बेटे को मार डाला तूने, फिर भी मैंने उसकी मौत पर आंसू नहीं बहाए। अगर मैं तुझे जान से मार दूं तो तेरी बेटी तेरी मैयत पर आंसू बहाएगी। इसे मार देंगे तो तू खुद मर जाएगा। बद्री उसे छोड़ दो, बद्री छोड़ दो उसे। नहीं नहीं बद्री, मार इसे। नंदिनी नंदिनी मार दे बेटा, मार दे बेटा, मार दे बेटा, बेटा मार दे, मार दे बेटा, मैं कह रहा हूँ मार दे, मार बेटा, मार दे बेटा, मार 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 दे, मार मार। इसे भी खत्म कर दो। चाचा जी ये मेरी है। कहाँ जाएगी तो तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उस जल्लाद ने मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं किया। रघुनारायण के खानदान को खत्म करने के बाद ही बद्रीनाथ का कलेजा ठंडा हुआ। अब बद्रीनाथ की दहशत को खत्म करने के बाद ही रघुनारायण की रूह को सुकून मिलेगा। नंदिनी की जब तुमसे पहली मुलाकात हुई थी तब उसे तुम्हारे बारे में बता दिया था, और हाँ, मैंने भी उसका साथ दिया था। दुर्गा कालिया को तुम्हारे सिवा कोई नहीं मार सकता था, मुझे इस बात पर यकीन था। बद्रीनाथ के आदमियों को भी तुमने ही मारा था, मैं जानता था, लेकिन फिर भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। बेशक मेरी तनख्वाह 50,000 है, लेकिन घर ले जाता हूँ पूरे 1.5 लाख रुपए। 1 लाख बद्रीनाथ से मिलते हैं और वही पैसे मैं नंदिनी पर खर्च करता हूँ। नंदिनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी मैं रघुनारायण की मदद नहीं कर पाया।
बद्रीनाथ की बादशाह थी क्या? मैं उसकी सल्तनत ही तबाह और बर्बाद कर दूंगा। सुनो नंदिनी, ये मत सोचना कि ये सब मैं तुम्हारे प्यार में कर रहा हूं। आज तक मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारे लिए आज मैं ये काम करूंगा। सब कुछ चलाकर राख कर दूंगा। नंदिनी, सबको मारने के बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगा। आज के बाद तुमसे कोई जबरदस्ती। कौन कहता है कि मेरा बेटा निकम्मा है?